तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म एंड रोमन रेंस जेकब फाटू का मैच हो चुका है ऑफिशियल फॉर बैकलैश। साथ में इसके साथ 2 मैचेस और कंफर्म कर दिए गए। हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस एंड जेकब फाटू के सेगमेंट की, मेनली इसकी बात करने वाले। सो स्टार्ट भी होता है रोमन रेंस के एक सिनेमैटिक सेगमेंट के साथ में, जहां पे जेकब फाटू के बारे में बात करते हुए जिमी ऊसो रोमन को बताते हैं कि जेकब फाटू बहुत ही डेंजरस है, अनहिंज्ड है, ये वो। उसके बाद कंप्लीट शो चलता है एंड देन आखिरी में रोमन रेंस शो के एंड में आता है। एंड आप नोटिस करोगे एक पैटर्न की रेसलमेनिया से कुछ हफ्ते पहले से रोमन रेंस एंड में आने लगे, वरना 2024 में टाइटल हारने के बाद रोमन का सेगमेंट कहीं भी फिट इन कर दिया जाता था, स्टार्ट में, बीच में, कहीं भी डाल दिया जाता था। लेकिन अब आप नोटिस करोगे कि रेसलमेनिया के पहले से रोमन सिर्फ लास्ट में ही आते एंड इस चीज को अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्ट्रिक्टली करना चालू कर चुके हैं। तो रोमन रेंस भाई एंड में आते हैं शो के एंड वही एक्नॉलेज वगैरह जो भी होता है वो करते हैं भाई, मतलब करवाते हैं क्राउड से ऑब्वियसली। एंड टेक्सास की क्राउड रोमन को बहुत ही प्यार दिखाते हैं आई है हमेशा से, एंड आज भी वही हमें देखने को मिला। लाउड ओटीसी के चांस लगते हैं। रोमन रेंस सबसे पहले तो इस टाइटल की बात करते हैं। रोमन रेंस वही बात बोलते हैं जो कि मैं इतने टाइम से बोलते आ रहा हूं भाई, कि चैंपियनशिप जो है ना वो पहले से कभी रेलेवेंट नहीं होती, उसको चैंपियन ही रेलेवेंट बनाता है। रोमन कहते हैं कि ये टाइटल बनाई गई थी इस चीज को लेके कि मैं पार्ट टाइमर हूं, मैं टाइटल डिफेंड नहीं करता, एंड ये टाइटल तब से लेकर अब तक सेकेंडरी टाइटल थी। उसी चीज को रोमन एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि लेकिन अब ये टाइटल क्योंकि मेरे पास है तो अब ये टाइटल रेलेवेंट बनेगी। इस टाइटल को लेके मैंने रेसलमेनिया नाइट 2 मेन इवेंट किया एंड एब्सोल्यूट फैक्ट्स भाई, यही चीज लोग ट्विटर पे बोलते आ रहे थे कि रोमन रेंस भी अब लूजर हो गया क्योंकि वो लूजर ब्रैकेट टाइटल के साथ में। ऐसा नहीं है भाई, वो टाइटल लूजर ब्रैकेट पहले इसीलिए थी बिकॉज वो टाइटल लूजर्स के हाथ में थी, ऐसा कहने का मतलब था रोमन रेंस का। लेकिन अब ये टाइटल क्योंकि रोमन के पास आ चुकी है तो अब ये टाइटल भी रेलेवेंट हो चुके हैं। एंड तुम देखोगे भाई साफ दिखेगा, रोमन भी वही कह रहे कि नाइट 2 किस टाइटल ने मेन इवेंट किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप ने क्यों किया, बिकॉज रोमन उस टाइटल के पीछे थे। अब बैकलैश कौन सी टाइटल मेन इवेंट करेगी, तो भाई ये वर्ल्ड चैंपियनशिप क्यों करेगी, बिकॉज रोमन रेंस चैंपियन है। अभी मोस्ट टॉक्ड अबाउट चैंपियन कौन है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, रोमन रेंस है। कौन सी टाइटल उनके पास, वर्ल्ड टाइटल, यानी कि ये वाली टाइटल रेलेवेंट हो चुकी है। तो यही पॉइंट यहाँ पे रोमन प्रूव करते हैं। एंड साथ में रोमन ने भाई एक तरीके से बेइज्जती भी कर दी यहाँ पे सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक की, बिकॉज ये दोनों इनसे पहले चैंपियन थे एंड दोनों ने इस टाइटल को रेलेवेंट बनाने में काफी काम किया। लेकिन रोमन रेंस सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं कि ये टाइटल मैंने रेलेवेंट बनाई। हालांकि ये फैक्ट है, तुम अगर देखो तो ये टाइटल इतनी मेन स्ट्रीम तो कभी भी नहीं थी, ये रोमन के कारण ही बनी है अभी जाके। तो ऐसे में रोमन का कहना गलत भी नहीं है। क्या आप लोग अग्री करते हो भाई चैंपियनशिप वाली बात से, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। इसके बाद रोमन जेकब फाटू को एड्रेस करे, उससे पहले खुद जेकब आ जाते हैं एंड रोमन कहते भी है कि मैं बस तुम्हारी बात करने ही वाला था। जेकब फाटू से रोमन पूछते हैं कि क्या है भाई, फिर तुम्हारा आंसर बताओ कि मतलब मैच करना है या फिर नहीं। रोमन कहते हैं कि मैं होप कर रहा हूँ कि तुम फैमिली को तोड़ना नहीं चाहोगे। जेकब फाटू कहते हैं कि देखो मेरा मन तो पिछले हफ्ते ही बन गया था, तुम मुझे एक हफ्ते का टाइम दो, एक दिन का टाइम दो, एक घंटे का टाइम दो, आंसर मेरा सेम ही होगा, मुझे वो टाइटल चाहिए। कहते हैं आई नीड दैट टाइटल, मुझे उसकी जरूरत है। कंटिन्यू करते हुए जेकब फाटू कहते हैं कि जिस टाइम पे तुम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन को रन कर रहे थे उस टाइम पे मैं स्टार्व कर रहा था, उस टाइम पे मैं ग्राइंड कर रहा था पैसे कमाने के लिए इधर उधर, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं पूछा। मुझे किसने पूछा, सोलो सिकोवा ने पूछा। एंड सुन के रोमन हंसने से लगते हैं भाई कि सोलो चाहे तो तुम्हारे घर पे कॉफी भी नहीं डिलीवर करवा सकता। रोमन ये बोलते हैं, कहते हैं तुम्हें दिख नहीं रहा आसपास, तुम्हें आसपास देख के समझ नहीं आ रहा कि इस बिजनेस को रन कौन करता है। उसके बाद चांस लगने लगते हैं ओटीसी के। कहते हैं रोमन कि तुम एक्चुअली में ज्यादा डम्बर हो, मैंने तुम्हें कम सोचा था, तुम ज्यादा डम्ब हो। रोमन रेंस कहते हैं कि आई रन दिस प्लेस, यानी कि रोमन कहना चाहते हैं कि सोलो वोलो ने कुछ नहीं किया, मैं नहीं चाहता तो तुम कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते ही नहीं। रोमन रेंस कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें मैच दे दूं तो ये नेपोटिज्म होगा, आई डोंट वांट टू डू दिस। एंड ये इतना बोलते हैं भाई जेकब फाटू क्रैश आउट करते हैं एंड सीधा रोमन रेंस को बाई नेक पकड़ लेते हैं, बाई थ्रोट उन्होंने पकड़ा भाई, मुझे मैंडेबल क्लॉ याद आ गया पता नहीं क्यों। एंड वो रोमन को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। रोमन रेंस माइक्रोफोन यूज करते हैं कैसे कैसे निकलने के लिए, लेकिन वापस से जेकब फाटू पकड़ लेते हैं रोमन रेंस को। एंड इसके बाद रोमन रेंस के मुंह से भाई कफ भी आने लगा, यानी कि भयंकर ही चोक होल्ड लगा दिया था जेकब फाटू ने। जेकब फाटू ये चोक होल्ड दे के रोमन को कहते हैं कि आई विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू, कहते हैं कि मैं सब कुछ ही ले लूंगा। ये कहानी जो है मेनली इस चीज के अराउंड बनाई गई है कि जेकब फाटू को वो सारी चीजें चाहिए जो रोमन के पास है, वो शानो शौकत, वो आलीशान वाली चीजें, वो घर, बिल्डिंग, प्राइवेट जेट, सब कुछ जेकब को चाहिए जो रोमन के पास है। यही इनका एम्बिशन है एंड इसके लिए जेकब कुछ भी करने को तैयार है। तो रोमन रेंस का हाल काफी बुरा कर दिया जेकब फाटू ने आज मंडे नाइट रॉ में। एंड उसके बाद वो निकलने लगे। जब वो निकल रहे थे तो पीछे से रोमन रेंस कहते हैं जेकब फाटू आई विल सी यू एट बैकलैश, यानी कि इनका मैच हो चुका है सेट फॉर बैकलैश। एंड इसके साथ टोटल 3 मैचेस आज कंफर्म किए हैं फॉर बैकलैश। एक रोमन जेकब फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, सेथ एंड ब्रेकर का मैच कंफर्म हुआ,
एंड ईओ स्काई आस्का का मैच कंफर्म हुआ। तो ये 3 मैचेस अनाउंस कर दिए गए हैं फॉर बैकलैश। जेका फाटू जाते जाते ये भी बोल देते हैं कि मैं नहीं वेट करा बैकलैश तक का, मैं अगले हफ्ते ही तुम्हें मिलने आऊँगा। यानी कि अगेन कंफर्मिंग कि रोमन रेंस अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में होने वाले, ये जेका फाटू ने कंफर्म कर दिया। यानी कि रेसलमेनिया में रोमन, उसके बाद के रॉ में रोमन, आज भी रोमन, अगले रॉ में भी रोमन, एंड उसके बाद सीधा बैकलैश है तो वहाँ पे भी रोमन रेंस। तो फुल टाइम चीफ इज बैक, सिर्फ ऑन पेपर नहीं बल्कि एक्चुअली में फुल टाइम ट्राइबल चीफ इज बैक। इस मैच के लिए आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके बताना। टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो ये सेगमेंट इतना भी बहुत कुछ खास नहीं था, एंड ये होगा, ये आने वाले कुछ दिनों तक होगा। क्लास इन इटली में भी होगा, नाइट ऑफ चैंपियंस में भी होगा। नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद ही कुछ मेजर इंटरेस्ट आना चालू होगा, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद एक डाउनफॉल पीरियड आता है, एक बोरियत वाला टाइम आता है। कितनी भी अच्छी फ्यूड्स आपको दे दो, लगता है कि यार क्या ही है। पिछले साल पोस्ट मेनिया हमें ऑर्टन एंड सीना की फ्यूड देखने को मिली थी, लेकिन स्टिल वो उतनी थ्रिलिंग नहीं थी, बिकॉज पोस्ट मेनिया एक वो बोरिंग पीरियड आता ही है, चाहे आप रॉक सीना भी क्यों ना कर दो। तो ऐसे में वो टाइम अभी थोड़ा रहेगा, लंबा रहेगा, जब तक नाइट ऑफ चैंपियंस नहीं निकलता है। 1 जुलाई चालू होगा, वापस से सब कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो बस ये 2 महीने काटने अपने को, एंड उसके बाद वापस से मजा आने लगेगा। फिलहाल आप इस मैच के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके बताना। एक्साइटमेंट इसलिए नहीं बनेगी उतनी ज़्यादा, मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज वी ऑल नो द आउटकम, वी ऑल नो कि मैच काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। बट लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मैच में क्या दिखाते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं जेकब को, कितना नहीं, क्योंकि आज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा दिया गया जेकब फाटू को। इसके साथ में थोड़ा वी वांट कायरी की बात कर लेते हैं भाई। कायरी सेन के लिए चांस लगे क्या? लगे, बिल्कुल लगे भाई। सिर्फ एक जगह पे लगे, एंड वो आस्का जब अटैक कर रही होती है ईओ स्काई पे, वहाँ पे लगे। एंड वो भी कोई ऐसे बहुत कुछ खास लाउड चैंट्स नहीं थे। शायद हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने वॉल्यूम डाउन कर दिया हो या फिर कुछ ऐसा, लेकिन वो इतने कुछ बहुत ज़्यादा लाउड चैंट्स थे नहीं। इतने सारे ट्रेंड के बाद, इतना कुछ करने के बाद, अगर किसी 2 सेकंड के सेगमेंट में हैशटैग के चैंट्स लग रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दिस वॉज वेरी मैसिव, एंड आई डोंट थिंक कि इतना मैसिव था ये कि उनको वापस लाया जाए। एंड ये लाएंगे तो गलत एग्जाम्पल सेट होगा। आर-ट्रूथ के साथ पहले भी कर चुका आप, अगर आप कायरी को वापस लेके आ जाओगे तो गलत होगा। एंड मैं तो यही कह रहा भाई कि पॉइंट इज़ कि सिर्फ कायरी सेन रिलीज नहीं हुई है भाई, एलिस्टर ब्लैक भी हुए हैं, अंकल हाउडी यानी बो डैलिस भी हुए हैं, डेक्स्टर लूमिस, जोई गेसी, निकी क्रॉस, एल्बा फायर, कितने नेम्स हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक किसी को पिक करके उसके लिए ही चैंट करना, बाकियों को तो काफ़ी अनफेयर लगता होगा ना। लगता होगा कि भाई हमने इतना काम किया, हमारी कोई कीमत नहीं है। तो या तो आप सबके लिए करो, नहीं तो किसी के लिए मत करो, डेस्टिनी समझ के भूल जाओ। ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती है। या तो कोई बहुत ही मेजर टैलेंट है तो अलग ही बात है, लेकिन कायरी सेन भी तो बाकियों की तरह ही थी, तो बाकियों के लिए चैंट्स क्यों नहीं, कायरी सेन के लिए क्यों? तो ऐसा कुछ चैंट लगा नहीं। लोग जितना शो हाईजैक करने वाले थे भाई कि शो ही हाईजैक कर लेंगे, ये वो, उतना कुछ हुआ नहीं। उल्टा कायरी सेन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जापान वापस जा चुकी हैं, तो अब यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स ओवर फॉर कायरी सेन। फिलहाल बस भाई यही कुछ हुआ मंडे नाइट रॉ में। आपको कैसा लगा एपिसोड ओवरऑल, आप लोग रेट करके बता सकते हो। अगेन रिपीटिंग भाई, मेनिया के बाद वो एक बोरिंग पीरियड आता है, ये भी वही पीरियड है, कुछ टाइम तक चलेगा, बट उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। फिलहाल अभी के लिए इतना था, मैं आपसे अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय भाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।